दोस्तों, एक प्रेमी का फोन आ रहा था कि जी मैंने आपका वीडियो देखा, मेरे को अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे बात ही कर लूं। तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं कि मेरे पितृदेव मुझ पर नाराज ना रहे, हमारे घर पर नाराज ना रहे, हमेशा खुश रहे। मैंने कहा कौन सा वीडियो देखा था? जी आपके पितरों का ही वीडियो देखा था मैंने। तो मैंने कहा वो प्रयोग कर लीजिए। फिर बोला जी फिर मैंने देखा नहीं ना, नंबर आपके थे तो मैंने आपसे फिर फोन मिला दिया, मेरे को क्या देखना था, मैं आपसे ही पूछ लूंगा ना। इस प्रकार की बातें दोस्तों हुआ करती है। आपके सामने खाना रखा है और फिर ढूंढ रहे हैं खाना कहाँ है, भूख लगी है तो सामने खाना है तो खा लेना चाहिए। सामने वीडियो यदि है कि इससे पितृदोष दूर होता है तो कर लेना चाहिए। फिर मैंने पूछ लिया कि आपको क्या पता कि घर में पितृदोष है? जी कलह घर में बहुत रहता है, झगड़ा बढ़ता है, कोई किसी की नहीं मानता। अब दोस्तों यहां से मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूं। अब सभी लोगों का ये मानना है कि पितृदेव जब नाराज होते हैं तो घर में कलह बढ़ जाता है, जबकि दोस्तों बात बिल्कुल इससे उलट है। घर में जब कलह रहता है, झगड़ा रहता है तो पितृदोष बन जाता है। बात हकीकत में ये है, अपना दोष किसी दूसरे पर न टाला करें। खैर आपके ऊपर है, आप क्या मानते हैं, मेरा काम था बताने का। अब आप पूछ लेंगे कि जी फिर ये कलह घर का कैसे दूर हो। जी दोस्तों, आज का वीडियो इसी पर आधारित है कि घर का कलह कैसे मिटे। अगर घर का कलह मिट गया तो फिर पितृदेव कभी नाराज ही नहीं होंगे। पितृदेवों की आएगी भरपूर कृपा, कुल देवी की भी आएगी भरपूर कृपा, और सभी देवों की कृपा आने लग जाएगी यदि घर में आप प्रेम से रहेंगे। दोस्तों बड़ा साधारण सा उपाय बताऊंगा, और ये आप भी जानते हैं कि मैं उपाय हमेशा साधारण ही बताया करता हूं। दोस्तों आपको आवश्यकता होगी थोड़ी सी पीली सरसों की, ले आए। अब चाहे 100 ग्राम ही ले आए, अपने घर में काम आ जाती पीली सरसों। पीली सरसों लाने के बाद दोस्तों इसे अपने पास में रख। अब आपने करना क्या है, अपने घर के अंदर जब झाड़ू निकाल देते हैं यानी साफ सफाई कर देते हैं, तब आपने इस पीली सरसों का प्रयोग करना है। और कैसे करना है बस यह मैं आपको बता देता हूं। अगर थोड़ा सा भी ध्यान लगा करके समझ गए ना तो समझ लेना काम बन जाए। आपने बस अपनी एक चुटकी भर सरसों लेनी है, और अब चुटकी भर सरसों लेकर के आपने जो दरवाजा होता है दोस्तों, वह जिस जैसे चौखट पे खड़ा रहता है, यानी कि उस चौखट का निचला हिस्सा, यानी दरवाजे के अब दोनों तरफ जो दीवार के साथ दरवाजा लगा रहता है, तो उस दीवार वाले हिस्से के पास नीचे उसे चौखट बोलते हैं। चौखट का निचला हिस्सा दोनों तरफ का। अब पहले एक हिस्से के ऊपर आ जाएं। आपने जरा सी पीली सरसों लेनी है चुटकी में, और 3 बार बोलना है ओम शांति ही शांति ही शांति ही ओम। यह एक बार हुआ, और 3 बार बोलना है इसको ओम शांति ही शांति ही शांति ही ओम। यह दूसरी बार हुआ।
ओम शांति ही शांति ही शांति ही ओम, यह तीसरी बार हुआ। और फिर इसको नीचे चौखट पे धरती में डाल देना, अपनी जमीन पर। ये जो चाहे 10-12 दाने ही हो, एक चुटकी में ले लेना दोस्तों, हो गया काम। इसी प्रकार से दूसरी तरफ की चौखट में डाल देना, यही बोल करके। अब दोस्तों जितने दरवाजे हैं ना, उनकी इसी प्रकार से दोनों तरफ की चौखट में नीचे की तरफ डाल देना दोस्तों, ऐसे बखेर देना उसके पास में। पर यह बोल करके डालना है। हाथ में यह आपने एक चुटकी भर लेनी है, 3 बार यह बोलना है, ओम शांति ही शांति ही शांति ही ओम, बस। और डाल देना दोस्तों। किसी भी दिन से शुरू कर देना। आप पूछेंगे जी किस दिन से शुरू करें, और दोस्तों कम से कम यह प्रयोग 11 दिन कर। ज्यादा करें ना तो ये आपकी मर्जी है, पर 11 दिन का प्रयोग देता हूं दोस्तों, और करके इसका रिजल्ट भी देख लेना दोस्तों। घर के अंदर से धीरे धीरे कलह करके मिटने लग जाए। अब आप पूछेंगे कि इस पीली सरसों को क्या पड़ा रहने दें आप, ये 5-7-10 दाने होते हैं, पड़ा रहने दें ये वहीं पर। तभी मैंने कहा था कि पहले झाड़ू निकालना, सफाई करना, घर की जब सफाई हो जाए तब डालनी है ये, तभी असर करेगी। अगर सुबह सुबह डाल दी और झाड़ू के साथ निकल गई तब इसका असर नहीं आएगा। बस फिर ये चाहे शाम को झाड़ू निकालो चाहे अगले दिन निकालो, उसके साथ ये चली जाएगी। तो अगले दिन फिर यही प्रयोग कर देना। 11 दिन का प्रयोग है दोस्तों, और 100 ग्राम सरसों आपके पास रखी ही है, थोड़ी थोड़ी डाल दिया दोस्तों। यदि घर का कलह मिटता है इससे धीरे धीरे करके, तो अब घर का कलह मिटते ही समझ लेना घर में सुख शांति बनने लग जाएगी। और जब सुख शांति बन गई ना, तो फिर और चाहिए ही क्या। अब पितृदेव अपने आप ही खुश हो जाएंगे, कुलदेव कुलदेवी भी खुश हो जाएंगे, सारे देव भी खुश हो जाएंगे दोस्तों। जीवन पटरी पर आ जाएगा। करके देख लेना, अच्छा लगता है तो कर लेना, मन मानता है तो और थोड़ा अच्छा लगता है तो लाइक करने के बारे में सोच लेना, और थोड़ा अच्छा लगता है किसी को बता देना दोस्त। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।